जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार का नाम तो बिहार है, ये सबको पता है। उसके बाद इसका जो वैदिक युग में नाम था वो था प्राच्य या पूर्व प्रदेश, और मौर्य युग और गुप्त काल में इसका नाम मगध था। इस मतलब कि बिहार जो प्रदेश है इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, तो इसको देख लेते हैं। तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने अदोनतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार का बहुता के कारण हम इस क्षेत्र को बिहार का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। आगे देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को है। ठीक है, ये बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इसकी स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम विभाजन 1936 को हुआ, जो उड़ीसा को अलग मतलब कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। जो बिहार का द्वितीय विभाजन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और बिहार से झारखंड को काट करके अलग कर दिया गया। इसमें बिहार को लगभग 55% और झारखंड 45% का हिस्सा दिया गया था। राज्य की राजधानी यानी कि बिहार की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, जो सूर्य वंश के थे। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था, और पाटलिपुत्र का संस्थापक ठीक है उदयन था, जो हर्यक वंश का संस्थापक। अब आते हैं हम इसके भौगोलिक तत्व को देख लेते हैं। जो बिहार है इसके अगर अक्षांश देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। इसको ऐसे याद रखना है, 24 से 27। ठीक है, बीच का जो अंतर है वो 3 डिग्री का है। उसके बाद इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट है। इसको ऐसे याद रखेंगे 83 से 88। ठीक है, इसके बीच में 5 का अंतर है। अब इसको देख लेते हैं। इसकी जो आकृति है वो आयताकार है। बिहार की जो संपूर्ण भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वैसे भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। वैसे बिहार भी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लेते हैं इसकी भौगोलिक सीमाएं। तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। ठीक है, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य हैं 3, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। सीमावर्ती यानी कि वैसे देश जो बिहार से सटता हो तो वो है नेपाल। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है इसकी 345, और पूरब से पश्चिम की लंबाई है इसको 483 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। एक है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान एवं तीसरा दक्षिण गंगा का मैदान। जलवायु अगर यहाँ की देखी जाए तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है, जबकि दक्षिण तथा पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार का जलवायु समशीतोष्ण है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। सर्वाधिक तापमान अगर देखा जाए तो गया जिला है जहाँ पे सर्वाधिक तापमान रहती है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ज़्यादा यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा देखा जाए तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य की औसत वर्षा 987 मिलीमीटर, या फिर इसको ऐसे हम लोग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर एवरेज लेके बोल सकते हैं कि बिहार राज्य की जो औसत वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की होती है। बिहार क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है तो इसको देख लेते हैं। तो ये है 7305 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना वन क्षेत्र इसमें पाया जाता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से वन की प्रतिशत देखा जाए तो वो है 7.76%, यानी कि पूरे भूभाग का कितना प्रतिशत वन है तो 7.76%। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति 2.13% है, ये 2003 के रिपोर्ट के हिसाब से। बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है। बिहार के न्यूनतम वन वाला जिला जहानाबाद है, शेखपुरा। बिहार का वन विहीन जिला तो जहानाबाद ही होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वन नहीं है। अब प्रमुख अभयारण्य देख लेते हैं बिहार के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम में ये आता ही आता है।
तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, गोगाबिल अभयारण्य कटिहार में है, कुकेश्वर अभयारण्य दरभंगा में है और भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। प्रमुख यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घघरा और कर्मनाशा इत्यादि नदियाँ हैं, जिसमें सबसे फेमस कोसी नदी है जो हमेशा हर साल बिहार में बाढ़ लाती है, यानी कि अपना रास्ता बदलने में बहुत ही माहिर है। अब देख लेते हैं बिहार में गंगा की जो प्रवेश जिला है वो कौन सी है तो बक्सर में, ये बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है गंगा नदी। प्रमुख खाद्यान्न फसल देख लेते हैं तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें में धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि आती है। बिहार की जो प्रमुख नकदी फसल है उसमें गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि आती है। और राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है तो बेगूसराय है। ठीक है, बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर तो बेगूसराय। प्रमुख उद्योग देख लेते हैं बिहार के तो सूती वस्त्र का उद्योग यहाँ पे, जूट का है, इंजीनियरिंग का है, लकड़ी का है, चीनी उर्वरक, तेल शोधन, कांच व चमड़ा इत्यादि का भी उद्योग यहाँ पे पाया जाता है। प्रमुख खनिज पदार्थ देख लेते हैं कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है तो जो सोना भी ये मुंगेर के करमटिया क्षेत्र में पाया जाता है, टीन गया में पाया जाता है, लिथियम गया में पाया जाता है और चीनी मिट्टी मुंगेर में। ठीक है, अबरक गया, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। गंधक कैमूर की पहाड़ियों में पाई जाती है और जो डोलोमाइट है वो भोजपुर में और कोयला भागलपुर में पाई जाती है। अगर यहाँ पे देखा जाए चीनी मिलों की संख्या तो 28 है, जिसमें से 11 क्रियाशील है, बाकी सब स्थगित पड़ा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख यहाँ की जनजातियाँ। तो प्रमुख जनजातियाँ में संथाल, उरांव, मुंडा, रजवाड़ इत्यादि जनजातियाँ पाई जाती है बिहार में। बिहार की सर्वाधिक ऊंचा शिखर कहाँ है तो वो सुमेश्वर की पहाड़ी है, लगभग ये 875 मीटर ऊंचाई पे है। राज्य की सिंचित क्षेत्र तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। सड़कों की लंबाई यानी कि बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है तो देख लेते हैं। तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है, जिसमें इस पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है तथा राज्य में 5,358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और 4,311 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग है, जबकि 13,498 किलोमीटर मुख्य जिला पथ एवं पक्की ग्रामीण सड़कें। ठीक है, और ग्रामीण सड़कें है 92,204 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग के कुल हिस्सा कितना है। ठीक है, तो वो है 4.4% और 2.1%। अब देख लेते हैं बिहार की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-27EW है, जो कि 487 किलोमीटर है। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-727A है, जो कि 4.4 किलोमीटर है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन रेल, सड़क, वायुयान तथा जलमार्ग है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर है। अस्थायी चारागाह 15.08 लाख हेक्टेयर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा यानी कि भारत में कुल क्षेत्रफल यानी कि पूरे भारत के हिसाब से बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान तो भारत में राज्यों में 12वां स्थान आ जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लिया जाए तो 13वां स्थान। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल लगभग 92,358 वर्ग किलोमीटर है और नगरीय क्षेत्रफल 1,804 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण है, जिसकी क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा जिला सीहोर है, जो 349 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल, जिसमें सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र है गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहारशरीफ, पावापुरी। प्रमुख धार्मिक केंद्र अगर देखा जाए तो गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर और वैशाली इत्यादि है। प्रमुख यहाँ की त्यौहार देखे थे, पर्व और त्यौहार तो दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि भी यहाँ पे मनाया जाता है। प्रमुख धर्म देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू धर्म है, लगभग 82.69%, मुस्लिम 16.87%, ईसाई के जो जनसंख्या है वो
0.12%, सिख 0.02%, बौद्ध जो है वो 0.02%, जैन भी लगभग उतना ही, और अन्य धर्म जो 0.01% है। अब देख लेते हैं यहाँ पे राज्य की विधायिका। तो यहाँ पे जो राज्य की विधायिका है वो द्विसदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में मतलब कि एसटी और एससी की जो आरक्षित सीटें हैं वो 38 एससी के लिए है और एसटी के लिए 2 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 मतलब कि मेंबर करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है, ठीक है, यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो बिहार से 16 जाते हैं। अब देख लेते हैं जिलों की संख्या। तो बिहार में जिला 38 जिला है और 38वां नया जिला कौन है, तो अरवल है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बिहार का सबसे न्यूनतम जिला कौन है, तो वो अरवल है। राज्य के प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। अनुमंडलों की संख्या देखी जाए तो 101 अनुमंडल है बिहार में। प्रखंडों की संख्या तो 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत तो 8386 ग्राम पंचायत है। बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। जिला परिषद 38 है और नगर पंचायत 86 है, नगर परिषद 49 है और नगर निगम 12 है। शहरों की संख्या 199 और पुलिस स्टेशन 853 है। जो उच्च न्यायालय है वो पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मेंडरसेस चैम्प्स चामियार थे, ठीक है। राज्य भाषा प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। प्रमुख भाषाएं तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं तो हिंदी है, उर्दू है, मैथिली भाषा है, ठीक है, हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख राजकीय पहचान और चिन्ह। तो यहाँ का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो पीपल के नाम से जाना जाता है हम लोग। राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय फूल गेंदा है। और बिहार का राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। और यहाँ की राजकीय मछली क्या है, तो देसी मांगुर मछली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संख्यांकी आंकड़े, यानी कि ये स्टैटिक्स से संबंधित है। तो कुल जनसंख्या अगर देखा जाए बिहार का तो वह है 10,40,99,452, जिसमें महिला जनसंख्या है 4,98,21,295 और पुरुष की है 5,42,78,157। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों को आरोही क्रम में अगर सजाया जाए तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा पटना का जनसंख्या है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का, फिर मुजफ्फरपुर का, उसके बाद मधुबनी का। बिहार का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% रही है, जो कि कितने बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा जाए तो वह है मधेपुरा, जिसकी प्रतिशत 31.12% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, जो 19.2% है। राज्य की साक्षरता दर देखा जाए तो 61.8% है, ठीक है, जो कि पूरे देश में सबसे नीचे पे। पुरुष साक्षरता दर जिसमें 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जो कि 73.37% है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जो 51.8% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो कि पूरे देश में या पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो सबसे कम जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है तो सीहोर का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पटना का, फिर दरभंगा का, फिर वैशाली का। बिहार का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात कहने का मतलब प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब जो एक पारिवारिक जनगणना हुआ है जिसमें लिंगानुपात हो गया है आपको 1090 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज है, जो कि 1028 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसमें 876 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सीहोर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। और बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि वैसा जनसंख्या जो नगरों में रहती है वो 11.3% है और ग्रामीण इलाके वाले जनसंख्या 88.7% है।
यहाँ की प्रजनन दर है 3.2 प्रति महिला और बाल मृत्यु दर है 9 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 बच्चों पे 9 बच्चे की मतलब की मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर है 35,000 प्रति हज़ार और ग्रामीण शिशु मृत्यु दर है 36 प्रति हज़ार और नगरीय शिशु मृत्यु दर है 31 प्रति हज़ार। जीवन प्रत्याशा देखी जाए तो यहाँ पे 68.9 वर्ष है, यानी कि एवरेज लाइफ स्पेन यहाँ के लोगों की 68.9 साल है, लगभग 70 साल यहाँ के लोग जीते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार, जो भारत में प्रथम बिहार के लोग हैं या फिर जो वैसा तत्व जो बिहार का है लेकिन भारत में प्रथम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिहार का प्रथम जो गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट बिहार से ही थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से थे। तो भारत के प्रथम महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ये भी बिहार से ही है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, यानी कि जितने व्यक्ति हैं ये सब बिहार से ही हैं। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में ही है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण से शुरू हुआ था जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था और ये भी बिहार में ही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना 1934 में हुआ था। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा जो कि सारण जिला में है। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य तो वो बिहार ही था। और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार राज्य ही है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र तो पिपरा कोठी है जो कि मोतिहारी के बगल में ही है, पूर्वी चंपारण। देश रत्न खिताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है। अब भारत रत्न से प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति, यानी कि वैसे व्यक्ति जो बिहार से और भारत रत्न प्राप्त किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे जो कि देश रत्न भी इनको कहा जाता है। उसके बाद जाकिर हुसैन, और तीसरा नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। उसके बाद JRD टाटा हैं, जयप्रकाश नारायण और फिर बिस्मिल्लाह खान है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व में प्रथम, यानी कि बिहार के विश्व में प्रथम। तो प्रथम गणराज्य वजिका या संघ जो वैशाली में है ये विश्व में प्रथम था जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित था। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो ये कहा जाता है कि पूरे भारत विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। प्राचीन वैभवशाली नगर तो पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। प्रथम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो ये गौतम बुद्ध थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय तो मुंगेर में खुला जो कि विश्व में प्रथम बारी है। विश्व का प्रथम सम्राट जिन्हें अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया तो अशोक महान। विश्व में प्रथम जैन संगति तो पाटलिपुत्र में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना है जो अभी निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व में प्रथम बौद्ध संगति तो ये हुआ था आपको, तो विश्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था आपको राजगीर में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में प्रथम, ठीक है, मतलब बिहार में प्रथम तो प्रथम गणराज्य तो वजी संघ वैशाली हो चुका। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक तो शेरशाह सूरी। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम राज्यपाल बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी। और बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो राम दयालु सिंह थे। बिहार का विधानसभा के प्रथम महिला सभापति तो सुश्री राजेश्वरी सरोज दास थी। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो वर्तमान में भी है। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से दीघा 12.47 किलोमीटर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कृति यानी कि किसके लिए मिला था तो उर्वशी के लिए जो 1971 में लिखे। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी थे। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री तो जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगर पालिका तो आरा नगर पालिका जो 1865 ईस्वी में बना था।
बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना तो बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक तो इलाहाबाद बैंक। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर में है, यहाँ पे स्वर्ण पाए जाते हैं। बिहार का कोयला क्षेत्र तो मदार गांव है जो कि भागलपुर में पड़ता है। प्रथम भोजपुरी फिल्म तो हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू। प्रथम मैथिली फिल्म तो कन्यादान था। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म तो कल हमारा है। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति जी हुए। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र तो बिहार बंधु जो कि 1874 में शुरू हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र तो सर्व हितैषी 1832 ईस्वी में शुरू हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र तो सर्च लाइट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यानी किसने आक्रमण किया था तो वो बख्तियार खिलजी था जो कि नालंदा को जला भी दिया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री तो रॉल्फ फिच। बिहार का प्रथम सिख गुरु यात्री तो गुरु नानक जी। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य तो कटिहार हुआ। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं जो कि बिहार से संबंधित है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको देश रत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जो कुंवर सिंह हैं इनको बाबू भी कहा जाता है। नागार्जुन है इसको बाबा कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और बाबू जगजीवन राम को बाबूजी और जनार्दन प्रसाद सिन्हा को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, नालंदा में है और इसकी स्थापना 2013 में फिर से इसको स्थापित किया गया। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो कि पटना में है और निर्माणाधीन है यानी कि इसकी निर्माण कार्य चल रही है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है जो कि IIT बिहटा या फिर जो पटना में स्थापित है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो कि गया में है। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जो कि भागलपुर में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क तो भागलपुर में है जो कि निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में। बिहार का प्रथम सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। और हम देख लेते हैं बिहार के जो 8 जिले हैं यानी कि बिहार के 8 जिले हैं जिनका नाम और उसके मुख्यालय का नाम अलग अलग है। तो वो है पश्चिम चंपारण तो इसके मुख्यालय का नाम बेतिया है। पूर्वी चंपारण इसके मुख्यालय का नाम मोतिहारी है। सारण इसके मुख्यालय का नाम छपरा। वैशाली इसके मुख्यालय का नाम हाजीपुर। नालंदा का बिहार शरीफ। रोहतास का सासाराम। कैमूर का भभुआ और भोजपुर का आगरा है। तो ये वीडियो यहीं पे मतलब कि एंड करते हैं। आई होप आप सभी को बिहार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मिल गई होगी और आप सभी इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।